सो हाई एवरीवन, दिस इज भव्य तनेजा फ्रॉम माय प्रेप पे। आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड। और आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने आया हूँ एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक जो कि मैंने हाल फिलहाल में नोटिस करा। कुछ स्टूडेंट्स से मैंने बात करी एंड आई गॉट टू नो दैट ये मिस्टेक्स वो करके आ रहे हैं एंड इसकी वजह से उनको बहुत हाई प्राइस पे करना पड़ रहा है। ठीक है, सो आई फेल्ट दैट इसके बारे में मुझे वीडियो बनानी चाहिए एंड आई मस्ट लेट यू नो कि ये गलती तो आपको बिल्कुल भी करके नहीं आनी है अपने आईबी मैट के एग्जाम के अंदर। ठीक है, आईबी मैट का एग्जाम हो या भले कोई भी एग्जाम हो, सो जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रियलाइज इन दीज एग्जाम्स इज दैट इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, +4 आपको मिलते हैं फॉर एवरी राइट आंसर, -1 यू गेट फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। नाउ ये जो पूरा कंसेप्ट है ये क्यों बनाया गया है? ये इसलिए बनाया गया है ताकि आपकी एक्यूरेसी को जज किया जाए और आप कितने क्वेश्चन करके आ रहे हैं उसमें आप कितना सही करके आ रहे हैं, आप कितना श्योर है अपने क्वेश्चन के लिए। जिन क्वेश्चन के लिए आप श्योर नहीं है उनको करने से डिस्करेज किया जाता है। ठीक है, एंड दिस इज मेड कि इन अ वे कि आपके लिए सिस्टम फेयर रहे। ठीक है, ताकि अगर कोई तुक्के मार के आ रहा है तो उस केस में उसको नुकसान हो एंड आप शायद आगे बढ़ जाओ। सो टू कीप ऑल दिस इन चेक, +4 और -1 का मार्किंग आपको दी गई है। ठीक है, अब ये चीज एग्जामिनेशन में करना इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनर्स, बट एज अ स्टूडेंट शुड यू लीव द क्वेश्चंस जस्ट बिकॉज आपका -1 मिल रहा है आपको वहां पे। इस चीज के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे यहाँ पे और थोड़ा सा ध्यान से मैथ्स को समझने की कोशिश करना एंड यू विल गेट टू नो दैट व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस मिस्टेक मस्ट बी अवॉइडेड। ठीक है, अब जो भारी मात्रा में लोग मिस्टेक करते हैं वो ये है कि हमारे को एक क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, सो व्हाट वील डू इज दैट वील लीव दैट क्वेश्चन बिकॉज अगर हमने अटेम्प्ट करा तो हमारा -1 हो जाएगा, हमें मिलेगी नेगेटिव मार्किंग। शायद जो मैंने सही करा है वो भी मेरा मार्क्स कम हो जाएंगे। बट ये तो हो गई एक बहुत ही आपने प्रोटेक्टिव थिंकिंग अपनी करी। ठीक है, थोड़ा अगर आप रिस्क टेकिंग होगे एंड कैलकुलेटेड रिस्क लोगे तो आप कईयों से आगे निकल जा सकते हो। राइट, एंड मे बी अगर आपकी रैंक थोड़ी कम होती तो वो बहुत हाई ऊपर बढ़ सकती है अगर आप इस चीज का ध्यान रखते हो एंड यू टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय अ कैलकुलेटेड और अ एजुकेटेड रिस्क? इस चीज के बारे में पहले ही बात कर चुका हूं। एजुकेटेड एंड कैलकुलेटेड रिस्क इज व्हेन यू नो समवॉट कि आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आने वाली है। ठीक है, आपने बिल्कुल ही अंधाधुंध कुछ मार्क नहीं करा है, यू हैव पुट इन सम एफर्ट, यू हैव पुट इन सम ब्रेन बिहाइंड इट। जो भी लोग ये करके आते हैं, जो बिल्कुल ही छोड़ के आ जाते हैं द क्वेश्चन दैट दे डोंट नो, उस केस में मे बी जो उन्होंने अटेम्प्ट करे उसमें से काफी सारे सही होंगे बट दे लेफ्ट एन अपॉर्चुनिटी टू स्कोर अ लॉट मोर +4s। ठीक है, एज कंपेयर टू द -1s। ठीक है, मैं समझाता हूँ क्यों। इस चीज को आपको बहुत ध्यान में रखना है कि आपको जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है उसको आप छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है, देन आई वोंट से कि आपको उस क्वेश्चन को छोड़ के आना चाहिए। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू दिस थ्रू एन एग्जांपल। एग्जांपल में आप ऐसा लो कि आपके पास 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन के अंदर आपने 2 सही करे, आपने 10 तुक्के मारे। ठीक है, उन 10 में से आपके 2 सही हो गए, यानी कि आपको कितने मिल गए? 8 मिल गए, और आपके बाकी के 8 सारे गलत हो गए। आपने तुक्के मारे 10 के अंदर, 2 सही हो गए और 8 गलत हो गए, यानी कि आप देखो 1:6 का हो रहा है यहाँ पे। आपको केवल आपने अगर 2 क्वेश्चन सही करे तो आपको 8 नंबर मिल गए और आपने 8 गलत करे तो आपके -8 हुए, तब जाके वो आपका 0 हो गया, निल हो गया बेसिकली। ठीक है, बट क्या आपको लगता है कि अगर आप 10 में तुक्के मारोगे तो आपका हमेशा ही 1 या 2 ही सही होंगे? ज्यादा भी तो हो सकते हैं, हो सकता है आपके 5 सही होते हैं और 5 गलत होते हैं। आई एम टॉकिंग प्योर तुक्का। ठीक है, जो कि गलत चीज है, आपको नहीं करके आनी चाहिए, बट फिर भी अगर प्योरली किसी ने तुक्के मारे तब भी अगर उसके 5 सही हैं, उसको कितने मिले? 5 × 4 20 नंबर मिले, और 5 गलत हैं तो कितना हो गया? -5 हो गया, क्योंकि -1 मिलता है फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो कितना हो गया? 20 -5, आपको 15 नंबर फ्री के मिल गए। सोचो इस बात को, 15 नंबर आपको फ्री के मिल गए जस्ट बिकॉज आपने 10 क्वेश्चन को छोड़ा नहीं था, आपने तुक्के मारते। और ऑन द कॉन्ट्री अगर आपको क्वेश्चन को छोड़ ही दो तो आपको कुछ नहीं मिला, आपको 0 मिला। ठीक है, -1 तो नहीं हुआ बट आपको +4 जो मिल सकते थे शायद तुक्के मार के, वो भी नहीं मिले। ठीक है, नाउ दिस वाज जस्ट टू टेल कि आपके प्रोबेबिलिटी कैसे खेलती है यहाँ पे गेम। ठीक है, अब इसको आप अपनी उसमें ले सकते हो एडवांटेज में, इस पूरे गेम को ऐसे करके कि अगर आपको जिस क्वेश्चन में डाउट है उसके अंदर जो आपको ऑप्शन लग रहा है कि बिल्कुल गलत है उसको एलिमिनेट कर दो, आपकी ऑलरेडी वहां पे प्रोबेबिलिटी 1/4 से 1/3 होगी सही होने की। ठीक है, अब उसके अंदर आप थोड़ा सा और दिमाग लगाओ और आपको जो बेस्ट ऑप्शन लग रहा है वो करके आ जाओ। दिस इज अ फुल प्रूफ मेथड, ये आपको बिल्कुल करना चाहिए एंड दिस इज टोटली लेजिट। अब एक काम और भी कर सकते हो। आपने कई बार देखा होगा, कई ऐसी मेटा स्टडीज हुई है जिसके अंदर उन्होंने देखा है कि अगर आप एक ही ऑप्शन पूरे पेपर में मार्क करके आ जाओ तब भी आपके चांसेस ऑफ कुछ तो सही होंगे उसके अंदर से ऑब्वियसली। ठीक है, आपने सारे 1 मार्क करके आ गए हो आप, बट अगर आप ABCD में से कुछ चूज करते हो, यानी कि आपने सपोज B करा या C करा, आपने सारे C करे सारे B करे, तो आपके चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी हायर होते हैं। ठीक है, तो आई वुड से अगर आपको
बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर भी आपको तुक्का मार के आना है। प्लीज उसको क्वेश्चन को छोड़ के मत आना। आई वुड से छोड़ना इज अ बिग मिस्टेक। छोड़ने में आप एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी टू गेन मार्क्स लूज कर रहे हो। नाउ फॉर एग्जांपल 10 क्वेश्चन है, 10 में आपने सब में सी मार्क कर दिया, ठीक है। अब आप चूज कैसे करोगे, आपको बी मार्क करना है कि सी मार्क करना है। आप ए और डी तो मत ही करना है, ए और डी के सबसे कम चांसेस होते हैं ऑफ गेटिंग इट राइट, ठीक है। एंड ए और डी में एज आई सेड प्रोबेबिलिटी कम होती है, जितना कि मैंने देखा है। एंड मैंने और एग्जाम्स में मेटा स्टडीज जो हुई हैं, सर्वेज वगैरह हुए हैं, मैंने नेट पे पढ़ा है, उस हिसाब से ए और डी कम होते हैं। नाउ आई वुड से कि बी और सी में से अगर आपको चूज करना है तो बी और सी के अंदर आई वुड से जो भी आपने अभी तक मार्क करे, जो आपको पता है सही थे आपके, ठीक है, उसमें से आप एटलीस्ट देखो कि आपके कौन से हायर जा रहे हैं, वो आप एटलीस्ट मार्क करके आ जाओ, ठीक है। Now all these things might sound very stupid, might sound very silly, but believe me, ऐसी छोटी छोटी चीजें अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा, right? That is why I made this channel, कि मैं आपसे 1-to-1 हार्ट टू हार्ट बात कर सकूं, एंड मेरे साथ भी जो चीजें हुई हैं उससे मैं आपको भी कुछ सीख दे सकूं। नाउ मैं आपको कोई चीटिंग करने को नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, एंड तुक्का मारना कहीं भी चीटिंग नहीं होती है, ठीक है। ऑल आई एम सेइंग इज दैट आपको क्वेश्चन नहीं आते छोड़ के मत आना। ट्राई योर बेस्ट टू मार्क एन ऑप्शन। बेस्ट ऑप्शन इज अ कैलकुलेटेड रिस्क, जहां पे आपको पता है कि इसमें ये तो गलत है, ये गलत है, दिस वन कैन बी राइट, मार्क दैट, ठीक है। अगर आपको फिर भी जाना है तो ट्राई विद बी एंड सी, ठीक है। उसमें से आपको जो भी आपने मैक्सिमम मार्क करे हुए हैं अभी तक, उसमें से आप देख लो कि आपको किसके साथ जाना है। आई फील दैट इज अ गुड वे टू गो। आपकी काफी इसके अंदर हाई स्कोर करने का चांस रहेगा, ठीक है। एंड आई फील दैट दिस वाज एन इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज ये मैंने नोटिस करी, आई टॉक टू लॉट स्टूडेंट्स एंड दे वर सेइंग दैट वो छोड़ के आ गए, ठीक है, क्वेश्चंस, एंड उनका जो कट ऑफ था वो 10 नंबर से रह रहा था। मैंने कहा अगर तुम तुक्के मार के आ जाते एंड तुम्हें कितने, अगर तुम्हारे 4 क्वेश्चन भी सही हो जाते, ठीक है, तो आपको 16 नंबर मिल गए, ठीक है। 4 छोड़ो 3 हो जाते तो आपको 12 नंबर मिल गए, तो 10 का आपका कट ऑफ जो रह रहा है 10 नंबर से, वो तो वैसे क्लियर हो गया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट कैन मेक अ डिफरेंस, एंड यही चीजों का आपको छोटी छोटी चीजें होती है, ध्यान रखना होता है इनका, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपकी हेल्प हुई होगी। अगर आपको प्रिपेयर कर रहे हो फॉर आईपीमैट एंड यू वांट टू गेट एनरोल्ड विद अस एंड यू वांट टू प्रिपेयर विद अस, you can visit our website, सारी डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएंगी इन द डिस्क्रिप्शन। दैट इज ऑल फॉर टुडे। कोई और डाउट हो तो प्लीज कमेंट करना, किसी और चीज के बारे में यू वांट दैट आई शुड मेक अ वीडियो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, ठीक है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय।